आशुतोष बंगाल का रहने वाला था, जो कि काफ़ी समय से दिल्ली में नौकरी के सिलसिले में रह रहा था। लेकिन अब उसे अपने गांव बंगाल जाना था, एक ख़ास फंक्शन के सिलसिले में। और उसकी दोस्त दिव्या भी उसके साथ जाने वाली थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोनों ने ट्रेन पकड़ी और सफ़र काफ़ी सुखद और मज़ेदार था। हर स्टेशन पार करते उनकी बातें, हँसी और सपने उन्हें और करीब लाते गए। जब वो बंगाल पहुँचे तो आशुतोष को अपने बचपन के घर की यादें घेरने लगी। दिव्या उसके सभी परिवार वालों से मिलके काफ़ी खुश थी। उन्होंने फंक्शन खूब एंजॉय किया, पर तब भी वहाँ पे जैसे एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सा डर, ना चाहते हुए भी उनके मन में बैठा सा हुआ था। ऐसे ही रात हो गई। फिर रात के टाइम दिव्या हॉल कमरे में बैठी थी, अपना फ़ोन चला रही थी बैठी हुई। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको आवाज़ लगाई है, और ये आवाज़ उसके कानों में पड़ी और वो धीरे से उसका नाम पुकारा। हमने घबरा के कमरे में देखा तो आसपास कोई नहीं था। तो उसे ये बात बहुत अजीब लगी कि यार ये क्या क्या हो रहा है ये मेरे साथ। तभी वहाँ आशुतोष आया। आशुतोष ने उससे पूछा क्या हो गया, कि यहाँ पे अकेली क्यों बैठी हो। तो उसने बोल दिया कि कुछ नहीं, चलो बात आई गई होगी। और वो खाना खा के अपने कमरे में, जहाँ उसका इंतज़ाम कर रखा था उन्होंने उसके सोने का, वो अपने कमरे में चली गई। तो कमरे में जाके वो सो गई। जब वो सोते हुए रात के टाइम उसे ऐसे ही कमरे में एक आवाज़ सी सुनाई दी। वो आवाज़ को सुन के दिव्या हड़बड़ा के उठी, तो उसने सामने देखा कि एक साया सा खड़ा है। तो उस साये को देख के उसकी एकदम से चीख निकल गई। वो चीख, जैसी चीख की आवाज़ घर में गूंजी, लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी तो सब भाग के उसके कमरे के पास आए। उससे आके उन्होंने पूछा कि क्या हो गया। उसने हड़बड़ा के सबको बताया कि ऐसे ऐसे करके बात है, मैंने अभी यहाँ किसी को खड़ा देखा। तो सब ने उसे समझाया बुझाया और उसको उसके साथ ही लेडीज़ के साथ उसको सुला दिया कि चलो कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। ऐसी सुबह हो गई। सुबह आशुतोष ने उससे पूछा क्या हुआ था। तो उन्होंने आशुतोष को बताया कि ऐसे ही मुझे अजीब सा लग रहा था कि, तो मैंने आंखें खोल के देखी तो सामने कोई अजीब सी परछाई खड़ी थी। तो जब उनने आशुतोष ने ये बात सुनी तो उसे अपने बचपन की यादें आने लगी कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। तभी इस सब की वजह से ही मैं दिल्ली गया था, पर टाइम के साथ साथ वो इस बात को भूल गया था। तो उसके मन में ऐसी कोई बात अब आ नहीं रही थी। तो उनने अपनी चाचा से पूछा आशुतोष ने कि चाचा क्या है ये, आपको कुछ पता है इस बारे में। तो उसके चाचा ने उन्हें बताया कि भाई बात ऐसी है कि ये परछाई हमारे को भी कई बार दिखती है, पर कुछ दिन से इसने ऐसे ही बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। तो आशुतोष ने उनको कहा कि हम चाचा हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उनके किसी रिश्तेदार ने उनको बताया कि यहीं कलकत्ता के पास एक सिद्ध तांत्रिक रहते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकें।
तो उन्होंने उन तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक उनके घर आए। घर आके उन्होंने सारे घर को देखा। जब उन्होंने उस घर को देखा तो उन्होंने उनको बताया कि ये तो एक प्रेत आत्मा का साया लग रहा है जो तुम्हारे घर में सबको परेशान कर रहा है। तो उन्होंने उस प्रेत आत्मा के साये से पूछा कि इस प्रेत आत्मा के साये को घर से हटाने के लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने अपने कुछ तंत्र विद्याएं बताई कि ऐसे ऐसे करके एक हवन करना पड़ेगा। फिर उन्होंने हवन हवन किया। हवन करके उनके घर में सुख शांति आई और वो शांति से रहने लग गए।